Hello children, welcome to my class. Today we are going to read The Giving Tree. How do you feel when you help someone? तुम कैसा महसूस करते हो जब तुम किसी की मदद करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? जब तुम अपनी चीज़ें किसी को बांटते हो तो तुमको कैसा महसूस होता है? ये कहानी इसी चीज़ को इस कहानी में हम पढ़ेंगे। नरेटर उसको कहते हैं जो ये कहानी कह रहे हैं, सुना रहे हैं, है ना? तो वह नरेटर कहते हैं, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। एक बार की बात है, एक पेड़ था और एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय, और वो पेड़ जो था वो एक छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट, हर दिन वो लड़का वहाँ घूमने आता। कहाँ बच्चों? जहाँ ट्री था। एंड एंजॉय इट्स कंपनी, और उसके साथ को बहुत इंजॉय करता था। एक पेड़ था। नरेटर जो है जो कहानीकार हैं बच्चों, उनको नरेटर कहते हैं। तो जो कहानीकार हैं वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा था, उसको वो हमेशा एक पेड़ के पास जाता था, उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। वो जो पेड़ था उस बच्चे को बहुत प्यार करता था, है ना? ट्री, कम हियर माय बॉय, वो पेड़ हमेशा कहता था जब उसको देखता था, यहाँ आओ मेरे बच्चे, कम एंड क्लाइंब अप, आओ और चढ़ जाओ, माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरे पेड़ के डालियों पे चढ़ जाओ और मेरी डालियों से झूला झूलो। बॉय कहता था, स्विमिंग फ्रॉम ब्रांचेज, वो लड़का जो है फिर उस पेड़ की डाली पर झूलने लगता था और कहता था, आह वाट फन, आह कितना मज़ा है। ट्री कहता था, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? ईट माई एप्पल्स, अगर तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स यानी खा लो। पेड़ कहता था कि क्या तुम भूखे हो? मेरे सेब खा लो। बॉय कहता था, ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स को खाते हुए कहता था, हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट है। नरेटर कह रहे हैं, वेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लीप्ड अंडर द ट्री, जब लड़का थक जाता तो पेड़ के नीचे सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड, वो पेड़ बहुत खुश था उसको छाया देकर। बट टाइम वेंट बाई एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे, लेकिन समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया और वो दूर चला गया। कम टू द नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज पे आइए। तो बच्चों वो बच्चा जो है अब बड़ा हो गया था, कहीं दूर चला गया। द ट्री वॉज ऑफन एलोन, अब वो पेड़ हमेशा अक्सर हाँ अकेला ही रहता। आफ्टर सम ईयर्स, बहुत कुछ सालों के बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री, एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश हुआ। ट्री, कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, तो पहले की तरह वो पेड़ फिर बोला, आओ बच्चे आओ, तुम मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, मेरी डालियों पे, और उससे झूला झूलो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, है ना, चढ़ने के लिए और खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स दैट हैव फन, अब मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ मज़ा करने के लिए। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ट्री बोला, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, बहुत दुख की बात है, मेरे पास पैसे तो नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे सेब तोड़ सकते हो, एंड सेल देम इन द मार्केट, और इसको जाकर बाजार में बेच आओ। देन यू विल हैव मनी, तब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे। नरेटर बोलता है, द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरेड देम अवे, वो कहानीकार बताते हैं कि लड़का खुश हुआ, सेब को तोड़ा और लेकर चला गया। ठीक है, चला गया। बट द सॉरी द ट्री वॉज एल्सो हैप्पी, पेड़ भी बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, लेकिन लड़का जो है वो बहुत देर तक में वहीं ठहरा रहा और ट्री जो है वो उदास हो गया। वन डे द बॉय कम बैक एंड द ट्री सूप विद जॉय, फिर बहुत दिन के बाद एक दिन वो लड़का आया तो पेड़ फिर बहुत खुश हो गया और
खुशी से झूमने लगा। कमिंग टू नेक्स्ट पेज बच्चों। कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। जब वो बहुत दिन के बाद फिर आया, है ना, सेब लेकर जो गया था बेच कर पैसा लेने, उसके कुछ दिन बाद फिर वो आया तो पेड़ फिर खुश हो गया। बोला आओ बच्चे आओ, मेरे पेड़ पे चढ़ जाओ और मेरी डाल से झूला झूलो, मेरे सेब खाओ, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन सेड एंड बी हैप्पी। मेरे सेब खाओ और मेरी छाया में खेलो और खुश हो जाओ। बॉय बोला आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड। अब मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, पेड़ पर चढ़ नहीं पाऊँगा। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो गई है। एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब मुझे अपने पत्नी और बच्चे के लिए घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी ए हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो, है ना। वो कहा कि तुम चढ़ जाओ मेरे पेड़ पे, झूला झूलो, खुद खेलो मेरी छाँव में और हंसो। तो लड़के ने कहा अब मैं बहुत व्यस्त हो चुका हूँ, मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और मुझे उसके लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो ट्री ने कहा आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड ए हाउस। नहीं मेरे पास घर तो नहीं है बच्चे, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेज को काट लो, डालियों को काट लो और एक घर बना लो। नरेटर कहते हैं सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड ए हाउस। तो लड़के ने पेड़ की डालियों को काट लिया और चला गया अपना घर बनाने। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था कि वो किसी के काम आ गया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन लड़का फिर बहुत देर तक नहीं आया। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, फिर से वो लड़का जो है सॉरी पेड़ उदास हो गया। मतलब जब वो गया लकड़ी लेकर घर बनाने तो फिर वहीं ठहरा रह गया, बहुत दिन तक नहीं आया पेड़ के पास। तो ट्री फिर से उदास हो गया। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स द ट्री वॉज सो हैप्पी। फिर बहुत साल के बाद जब वो लड़का वापस आया तो पेड़ फिर तो फिर सॉरी तो पेड़ फिर से बहुत खुश हुआ और इट कुड हार्डली स्पीक, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब लड़का जो था वो यंग मैन बन चुका था। ट्री कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ट्री कहता है आओ बच्चे आओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। यंग मैन कहता है आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस यात्रा पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट बोट टू टेक मी अवे, मुझे एक बोट की ज़रूरत है जो मुझे ले जाए। कैन यू गिव मी ए बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। ये बोट यानी नाव बच्चों। तो ट्री कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ट्रंक बचे हैं। ट्रंक यानी पेड़ की डालियाँ। बट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, तो मेरे पेड़ के जो डाल हैं उतार लो और उसका बोट बना लो, नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे, और तुम इससे पार जा सकते हो। द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, तो वो लड़का जो है वो काट लेता है पेड़ की डालियों को और उसका बोट बना के चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ ए स्टम्प, अब पेड़ में कुछ भी नहीं बचा बच्चों, सिर्फ वो ठूठ बन के रह गया। ठूठ यानी जो जड़ के ऊपर थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाता है, बस उतना ही पेड़ बचा रह गया था। ठीक है, तो जो आगे के चैप्टर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और नेक्स्ट पार्ट और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन वेट एंड एंजॉय योर स्टडी और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए लॉट्स ऑफ लव।